एपिसोड 85 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जी बोलता है, यंग लेडी हम लोग तो ये वैल्यू को देख लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। वो लड़की बोलती है नहीं, जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो थोड़ा और अंदर जाकर देखते हैं। दूसरी तरफ चैन वहाँ पर देखते हुए बोलता है, वैल्यू ऑफ रिटर्न। सही में यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन है। टाइगर वाला आदमी एक आदमी को बोलता है, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। अगर तुम इसके अंदर जाने की कोशिश किए तो तुम मारे जाओगे। गुटाई हंसते हुए बोलता है, स्पिरिचुअल किंग हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक खबर है कि यहीं पर कहीं अर्थ इमॉर्टल का गुफा है। स्पिरिचुअल किंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। सही में अर्थ इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट है, तो तुम्हारा क्या लेना देना इसमें। तभी एक स्नेक मास्टर बोलता है, हे तुम लोगों को नहीं लगता ये खबर जानबूझ के फैलाया गया है। सभी लोग शॉक्ड होकर बोलता है, जानबूझ के फैलाया गया है, लेकिन क्यों। स्नेक मास्टर बोलता है, लग रहा है किसी को यहाँ पर लाना चाहता है। स्पिरिचुअल किंग बोलता है, यहाँ पर कौन आने की हिम्मत करेगा। उन लोगों को क्या लग रहा है ये वैली घूमने का जगह है कि कोई भी यहाँ पर आकर आराम से चल जाएगा। चैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, जबकि मैं ये नो रिटर्न वाला वैली में आ गया हूँ, मैं एक बार ये फॉर्मेशन में इंटर करने की कोशिश करूंगा। डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके मैं ये फॉर्मेशन का फ्लो को एनालाइज करूंगा। वो लड़की चैन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, क्या ये मरना चाहता है क्या। तभी स्नेक मास्टर चैन को बोलता है, हे लड़के तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की अपना बॉडीगार्ड को बोलती है, कोई तरीका है क्या उसे बचाने का। गार्ड बोलता है, यंग लेडी वो मरना चाहता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चैन हंसते हुए अपने मन में बोलता है, अब मैं समझ गया, ये 3 इंटरलॉक का फॉर्मेशन है। फिर वो गुस्से से बोलता है, तुमने अभी क्या बोला मुझे। स्नेक मास्टर उसका स्पिरिचुअल को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे जमीन में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक आदमी बोलता है, ये स्नेक मास्टर इससे इतना क्यों डर रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का तो एकदम नॉर्मल है ना। स्पिरिचुअल किंग अपने मन में बोलता है, क्या ये शायद मास्टर चैन बैक्सन आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं हूँ हाई थी। वो लड़की बोलती है, ये सब चल क्या रहा है। उसका गार्ड बोलता है, मुझे पता था एक कंट्री हुआ से जिसका नाम चैन फैन है और उसके साथ एक लड़की है जिसके पास एक तलवार है। अब मुझे पता चल गया कि यही चैन बैक्सन है। चैन स्नेक मास्टर को बोलता है, तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे मारना चाहते हो ना। स्नेक मास्टर बोलता है, नहीं मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। तभी उसका स्नेक चैन पर हमला कर देता है। फिर चैन अपना चाकू की मदद से उसका गला को काट डालता है और बोलता है, तुम्हारा स्नेक मुझे काटना चाहता था तब मैं उसे मार डाला, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें। स्नेक मास्टर बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो आपको काटना चाह रहा था इसलिए उसे मरना ही चाहिए था। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये स्नेक से बढ़कर मेरा अपना जिंदगी ज्यादा कीमती है। फिर चैन बोलता है, किसी को दिक्कत है क्या अगर मैं इस वैली में जाऊँ तो। सभी लोग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है, तुम लोग भी ये जानते हो ना अर्थ इमॉर्टल सीक्रेट के बारे में। स्पिरिचुअल किंग बोलता है, ये खबर अचानक से फैल गया था इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। चैन हंसते हुए बोलता है, कोई ये खबर फैलाकर मुझे यहाँ पर लाना चाहता है। तभी हॉन्ग सेक्टर का मास्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, चैन बैक्सन आखिरकार तुम आ ही गए यहाँ पर। सभी लोग बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, एक और इमॉर्टल मास्टर है यहाँ पर, ये तो हॉन्ग सेक्टर का लेजेंडरी मास्टर है ना। चैन बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर मुझसे अकेले लड़ने आए हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा। हॉन्ग सेक्टर का मास्टर बोलता है, चैन बैक्सन मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, अगर मैं तुमसे अकेला लड़ा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले लाया हूँ। हे जी तुम इतना लेट क्यों आए हो। जी बोलता है, बाहर आए हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है, मैं इसलिए कुछ दोस्तों से मिलने चला गया था, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आने में इतना लेट हो गया। वो लड़के का गार्ड बोलता है, हे जी ये ड्रैगन मास्टर है, जल्दी से इसका रेस्पेक्ट करो। फिर वो घुटनों में झुक जाता है और बोलता है, आपको देखने के बाद अगर मैं यहाँ पर मर भी गया तो मुझे कोई चिंता नहीं होगा। ड्रैगन मास्टर बोलता है, हे उठ जाओ। चैन बोलता है, ये तो इमॉर्टल लेवल का मिडिल स्टेज में है, ये तुमसे थोड़ा सा ताकतवर है, लेकिन तुम दोनों भी मिलकर मुझे हरा नहीं पाओगे। तभी लिन उड़ता हुआ तलवार से वहाँ पर आ जाता है, अगर मैं इनके साथ हो गया तब। स्नेक मास्टर बोलता है, सही में ये एक जाल है चैन बैक्सन को बाहर में लाने के लिए। जी बोलती है, ये तो एक परी की कहानी की तरह है जो आसमान से उड़ता हुआ तलवार में आता है। चैन बोलता है, लिन मुझे नहीं लगता है। लिन बोलता है, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, मेरा मास्टर आएगा तुमसे लड़ने के लिए, तुम इसके लिए इतना काबिल नहीं हो, मेरा तलवार ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। चैन बैक्सन अगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमें कुछ भी नहीं करोगे तब हम लोग तुम्हें मारेंगे नहीं। हॉन्ग बोलता है, नहीं तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, हम सभी लोग तुम्हें मिलकर मार डालेंगे। चैन बोलता है, हॉन्ग सेक्टर का मेरे साथ दुश्मनी है क्योंकि मैं उसका बहुत सारे लीडर को मार डाला था। बात है लिन का तो मैंने लिन फैमिली का बेटा को मारा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रैगन सेक्टर से मेरा क्या दुश्मनी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ड्रैगन मास्टर बोलता है, मेरा दोस्त यहाँ पर बुलाया है इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो कि अकेले वुडी गॉड को मार डाले। कल शायद हमारा बारी हुआ तो। चैन हंसते हुए बोलता है, वो ऐसी बात है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम तीनों मिलकर मुझे झुका सकते हो क्या? आज तुम तीनों को मारने के बाद सभी को पता चल जाएगा कि चैन बैक्सुन कभी किसी से डरता नहीं है। ये सुनकर वो तीनों बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है, आज तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। सभी लोग वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं। मैडम जल्दी से यहाँ से चलिए, अगर ये इमॉर्टल बैटल स्टार्ट हो गया तो हम लोग यहाँ पर एक चींटी की तरह मर जाएंगे। चैन बोलता है, जुड़ाए तुम भी इनके साथ जाओ, इन्हें मारने के बाद मैं तुम्हें गुफा में ले जाऊंगा। फिर चैन को वो तीनों घेर लेता और बोलता है, चैन बैक्सियन तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों मिलकर तुम पर हमला कर रहे हैं। किंगसिंग के बाद तुम ही हो जिस पर हम लोग मिलकर हमला कर रहे हैं। चैन बोलता है, हाँ मुझे पता है किंग तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। फिर वो एक ही लात में वहाँ का सारा दुकान को शांत कर देता है। हॉन्ग अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, यह तो हमारा वीकेस्ट पॉइंट पर हमला कर रहा है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, क्लाउड ग्रैबलिंग हैंड। फिर जी फ्लूट से हमला करता है और उसके बाद लिन अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है और वो तीनों हमला जोड़कर चैन पर हमला करने जाता है। चैन उसके हमले को आराम से रोक देता और बोलता है, तुम्हारा टेक्निक सही में बहुत ही बुरा है, तुम लोगों को ये टेक्निक को 10 साल और प्रैक्टिस करना चाहिए था। लिन अपने मन में बोलता है, यह हमारा सबसे अच्छा मूव था, लेकिन इसने तो आराम से इसे रोक दिया। हॉन्ग ये मौके का फायदा उठाकर चैन को पीछे से हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले को काट डालता है और बोलता है, सही में तुम लोग बहुत ही बेकार हो, तीनों मिलकर भी एक बार मुझ पर हमला नहीं कर पाए हो। स्पिरिचुअल किंग अपने मन में बोलता है, चैन तीनों का हमले को रोक दिया, वो भी एक पंच से। तभी चैन चुटकी बजाता है और वहाँ पर बहुत ही बिजली कड़कने लग जाता है। फिर चैन बोलता है, हे तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? हॉन्ग घबराते हुए बोलता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्किल है, हम सभी को मिलकर इस पर हमला करना होगा। फिर वो तीनों अपना मेन ताकत का इस्तेमाल करके चैन पर हमला कर देता है। स्नेक मास्टर बोलता है, चैन तो अकेले ही तीनों का हरा देगा। स्पिरिचुअल किंग बोलता है, सही में इसका ताकत तो बहुत ही ज्यादा है। चैन अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही बुरा है, अभी मैं इमॉर्टल सी लेवल के अर्ली स्टेज में हूँ, इन लोगों को एक बार में मार नहीं सकता हूँ। ड्रैगन मास्टर बोलता है, तुम याहू को जानते हो ना, जो ग्रेट हेवनली मास्टर है हेवनली सेक्टर का? चैन बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता उसे। ड्रैगन मास्टर बोलता है, जो तुम थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो वो उसका टेक्निक है, वो अपने मेन डिसाइबल के अलावा किसी और को देगा नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसे सीख लिए हो। हॉन्ग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये याहू को जानता है। लिन बोलता है, जो भी हो हम लोग अपना पूरा दम लगाकर इस पर हमला करेंगे, अगर हम लोग अभी वापस गए तो ये पक्का हमें मार डालेगा। चैन बोलता है, ओ तुम लोगों के पास अभी भी ताकत बाकी है, लगता है कि आज तुम लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं ये तीनों को संभाल नहीं पा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मुझे इन्हें खत्म करना ही होगा। फिर चैन अपना पंच से उस पर हमला कर देता है। फिर वो लोग मिलकर लिन को अपना ताकत दे देते हैं चैन को रोकने के लिए, और वो किसी तरह चैन के हमले को रोक देता है और अपने मन में बोलता है, ये ताकत तो 4 से 5 इमॉर्टल लेवल का है, चैन सही में अकेले हम तीनों को हरा सकता है। फिर चैन चिल्ला के बोलता है, सूरज और चंद्रमा का विल। हॉन्ग लिन को बोलता है, हे संभल के। ये टेक्निक का इस्तेमाल करके इसने हॉन्ग को मारा था टावर में। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड शॉट टेक्निक, और वो अपना सारा ताकत को अपने तलवार में डालने लग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जाओ चैन को मार डालो। दूसरी तरफ चैन भी अपना ताकत से उस पर हमला करता है। लिन बोलता है, हे क्या तुम मेरे हमले से बचोगी नहीं क्या? तभी लिन का तलवार चैन के कंधे में जाके लगता है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे हमले से बच क्यों नहीं रहे हो? तभी चैन के हमले से उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। लिन बोलता है, तुम मेरे हमले से बच क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है क्या? तुम अपने साथ मेरे जिंदगी को क्यों तबाह कर रहे हो? हम दोनों ही इमॉर्टल लेवल के हैं, हम लोग तो बैठकर बात भी कर सकते हैं ना। लेकिन चैन को कुछ हुआ नहीं होता है, वो तलवार उसके हड्डी में लग जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। लिन बोलता है, ये तो मरा नहीं है। चैन बोलता है, जबकि मेरा बॉडी पूरी तरह कल्टिवेट है, तुम पहले इंसान हो जो मुझे इतना चोट पहुंचाया है। फिर वो उसके तलवार को तोड़ डालता है